मसीह यीशु के कादिर और पुरजलाल नाम में आप सबकी सलामती हो। आज अजीज़ों, हम फिर खुदा के कलाम में से देखेंगे कि यीशु मसीह की कुदरत किस तरह से आज भी बीमारों को शिफा देती है, और जो लोग बीमारियों में गिरफ्तार है वो यीशु मसीह के नाम से किस तरह से शिफाएं पाते हैं। और इंजीलों के अंदर हमें यीशु के जो बहुत से मौजज़ात मिलते हैं, आज हम उन्हीं में से एक मौजज़े पर कुछ देर के लिए गौर करेंगे जो हमारी बरकत और बहाली का बायस बनेगा। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए मरकज़ की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 29वीं आयत से लेकर उसकी 31वीं आयत तक पढ़ेंगे। एक बड़ा मशहूर मौजज़ा कि यीशु मसीह ने शमाउन पतरस की सास को शिफा दी जो बुखार के अंदर मुब्तला थी। कलाम में लिखा है, और वो फिल फौर इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर आए। शमाउन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फिल फौर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तप उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बड़ी बरकत मिले। अजीजों, इस मौजज़े के बारे अक्सर हम सुनते हैं, खुदाम से लोग इसका दुआओं में बहुत जिक्र करते हैं। आप देखें यहाँ पर इस मौजज़े का जो जिक्र है ये मत्ती की इंजील के अंदर भी है, फिर मरकस ने इसका जिक्र किया जो हमने पढ़ा, और लूका तबीब ने लूका की इंजील में भी हमें इसका जिक्र मिलता है। इस मौजज़े के अंदर आप देखें कि यीशु मसीह इबादत खाने के बाद शमाउन के घर में आया। इसको बताया गया कि उसकी सास बुखार के अंदर, तप के अंदर मुब्तला है, और वह फौरन अपने हवारियों शागिर्दों के साथ पतरस के घर में आया और उसकी सास जो बुखार के अंदर मुब्तला थी, यीशु ने उसे उठाया। आप देखें, ये ऐसा बुखार है जिसके बारे लूका, यहां पर तो सिर्फ तप लिखा है कि उसको बुखार था, लेकिन लूका क्योंकि एक डॉक्टर था, एक तबीब है, लूका अपनी इंजील के अंदर इसको कहता है कि ये कैसा बुखार था। तो आप मेरे साथ देखिए, लूका की इंजील के 4 बाब के अंदर लिखा है, उसको बड़ी तप चढ़ी। इसका मतलब है, इसके बारे तालमुद जो यहूदियों की रवायात की किताब है, उसके अंदर इस बुखार को बर्निंग फीवर कहा गया है, और अंग्रेजी में इसको ग्रेट फीवर कहते हैं। यानी ये आम बुखार नहीं था, ये झुलसा देने वाला बुखार था, जिसके बायस उसको कमजोरी भी थी और वो उठ ना सकती थी। लेकिन यहां पर आप देखें कि यीशु मसीह किस तरह से अपने शागिर्दों की जब बताया गया, तो इसके बारे ये भी यहूदियों की रवायात थी कि वो इबादत के बाद फौरन खाने के लिए जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह को बताया गया कि पतरस की सास को बुखार है, तो उसने खाने को तरजीह ना दी, बल्कि यीशु मसीह ने जाकर पहले पतरस की सास को शिफा दी। और आप देखें, यीशु मसीह ने उसे उठाया, और यहूदियों के नजदीक जब कोई ऐसे बुखार के अंदर मुब्तला होता था तो उनको बहुत से मराहल से गुजरना पड़ता था, और फिर जाके जो बीमार था वो शिफा पाता था। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? लिखा है, पहली बात वो फेल फॉर निकला, और मौजज़ा भी, शिफा भी फेल फॉर हुआ। और मरकस की इंजील के अंदर ये कुलीदी वर्ड, की वर्ड हमें बार बार यूज होता नजर आता है कि इमीडिएटली फेल फॉर यीशु मौजज़े करता है। और यहां पर भी यीशु ने फेल फॉर मौजज़ा किया, और लिखा है कि उठाया और तब उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। आज अजीजों, अगर हम किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं तो जरूर है, अगर हमें यीशु शिफा देता है तो शिफाएं लेकर अपने रुख ना मोड़ ले, बल्कि शिफाएं लेकर
पतरस की सास की तरह उठकर खिदमत में लग जाएं, उसके पीछे चलें और लोगों को बताएं कि जब मैं उठ नहीं सकता था, जब मैं बीमार था और मुझे कोई उठाने वाला नहीं था, तो यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को, जब मैं उठ नहीं सकता था, जब मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था, तो यीशु ने मुझे उठाया और आज मैं उसकी खिदमत कर रहा हूं। ये गेस्चर हमें बताता है कि जो लोग भी यीशु जिनको शिफाएं दे, जरूरी है कि उस सामरी की तरह जिसको कोढ़ से शिफा हुई थी, लौट कर यीशु के पास आया और उसका शुक्रिया अदा किया। तो ये खिदमत करने का ये जो एक गेस्चर है, ये हमें बताता है कि उसने शुक्रिया अदा भी किया और उठकर उनकी खिदमत करने लगी। सिर्फ यीशु की नहीं, सबकी खिदमत करने लगी। तो अजीजों, आइए हम इस मौजज़े से सीखते हैं कि जिनको यीशु शिफाएं देता है, जरूरी बात यह है कि वो खिदमत भी करें और लोगों को बताएं कि हमें यीशु ने शिफा दी है, ताकि लोग जाने। और जैसे ही आप नीचे इन आयात में आएंगे, आप देखेंगे एक बहुत बड़ी भीड़ आई कि हमें भी शिफा दे। उन्होंने पतरस की सास के मौजज़े से ये सीखा कि अगर यीशु से शिफा दे सकता है तो यीशु मुझे भी शिफा दे सकता है। और आप देखें वो कितनी हम्बल है, उसने फौरन उठी और काम में लग गई और यीशु की खिदमत करने लगी। आइए हम टाइम जाया किए बगैर, आपको यीशु ने जिंदगी के किसी हिस्से में भी छुआ है, शिफा दी है, आइए वक्त जाया ना करें, बल्कि और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह आज भी बीमारियों से शिफाएं देता है। और जो लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं, अगर आप किसी भी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, तो आइए यीशु मसीह को अपने घरों में उतारिए, उसे कबूल करें। वो आज भी आपकी जिंदगी में बड़े मौजज़े करेगा और अपना जलाल जाहिर करेगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।